दोस्तों, आज धरती पर जितनी जीव प्रजातियां मौजूद है वो सब मात्र 1% है, क्योंकि बाकी 99% जीव प्रजातियां धरती के अंदर दफन है। यानी पिछले 3.5 अरब साल में खरबों जीव प्रजातियां पैदा हुई, लेकिन उनमें से 99% जीवों ने प्रलय का सामना किया। हम उनकी शमशान भूमि पर अपनी लाइफ जी रहे हैं। हमारे पैरों तले दफन ऐसी ही एक भीमकाय प्रजाति पृथ्वी पर राज किया करती थी, जो कि इतिहास की सबसे अधिक सफल जीव प्रजाति थी, यानी डायनासोर्स, जिसने करीब 10 करोड़ साल तक धरती पर राज किया। लेकिन क्या होगा अगर हम आपको बताएं कि इस सबसे सफल भीमकाय प्रजाति को एक दूसरी सबसे सफल सूक्ष्म जीव प्रजाति ने खत्म किया, जो पृथ्वी पर सबसे लंबे समय से मौजूद है, यानी मच्छर। जी हाँ, डायनासोर्स जैसी भीमकाय प्रजाति को खत्म करने के पीछे हाथ था काफी छोटे से दिखने वाले मस्कीटोस का। इस बात पर यकीन करना संभव नहीं है, क्योंकि अब तक आपको इसकी जानकारी किसी ने नहीं दी है। तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे। आज से 65 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी आज जैसी नहीं दिखाई देती थी। आसमान को चूमने वाला हिमालय भी तब नहीं था, बल्कि इस धरती पर 10 करोड़ सालों से राज करते आ रहे थे कई पहाड़नुमा डायनासोर। इनमें से कुछ डायनासोर्स हिंसक और मांसाहारी थे, तो कुछ स्वभाव से शांत शाकाहारी थे। जहां शाकाहारी डायनासोर्स इस पृथ्वी पर शांति से जिंदगी जी रहे थे, वहीं मांसाहारी डायनासोर्स धरती पर धूम मचाते थे। इस युग में पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने से इस समय बड़े बड़े साइज के जानवर हुआ करते थे, लेकिन इन सब में डायनासोर को कोई कंपटीशन देने वाला नहीं था। और डायनासोर सोचते थे, कभी कभी लगता है अपन ही भगवान है। लेकिन दोस्तों, डायनासोर्स को पता नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनकी पूरी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि 10 करोड़ साल पहले धरती से काफी दूर मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में अचानक एक एस्टेरॉयड से दूसरा एस्टेरॉयड आकर टकराता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। इनमें से एक टुकड़ा माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा होता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन पृथ्वी की ओर होती है। अनंत ब्रह्मांड में चलते चलते इसकी यात्रा को 10 करोड़ वर्ष बीत जाते हैं। अब यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की तरफ 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। यह पृथ्वी के करीब पहुंचने लगता है। यह चांद के बेहद करीब से गुजरता है, लेकिन चांद भी इसके वेग को रोक नहीं पाता और यह पृथ्वी की ओर अपने शिकार की तरफ बढ़ने लगता है। अब इस एस्टेरॉयड को रोकना बिल्कुल भी संभव नहीं था। पृथ्वी पर खतरे से बेखबर डायनासोर कहीं किसी को जन्म दे रहे थे तो कहीं शिकारियों से बच रहे थे, लेकिन असली शिकारी इन सबको अपना निवाला बनाने के लिए आसमान से आ रहा था। 40 किलोमीटर के व्यास वाला 20 खरब टन का यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब बढ़ता जा रहा था। जब यह पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया, तब इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही घर्षण से यह भयानक आग के गोले में बदल गया। अब इस शिकारी ने और भयानक रूप ले लिया था। मात्र 4 मिनट में इसने अटलांटिक ओशियन को पार कर लिया। 35,000 डिग्री पर यह लाखों सूर्यों के बराबर चमकने लगा। पृथ्वी से 5,000 मील की दूरी पर इसकी चमक इतनी तेज थी कि अल्मासोरस के कंकाल तक दिखने लगे। पृथ्वी के नजदीक आते ही हजारों जीव इस आग के दहकते गोले को सिर्फ देखकर ही पूरी तरह अंधे हो गए। डायनासोर नहीं जानते थे कि यह चमकीली चीज उनकी मौत है। पलक झपकते ही यह एस्टेरॉयड मेक्सिको की खाड़ी के पास छिछले पानी में जा टकराता है। लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयानक विस्फोट होता है। यह विस्फोट लगभग 10 हाइड्रोजन बम के विस्फोट के बराबर था। विस्फोट के आसपास कुछ ही सेकंड्स में सभी डायनासोर्स खत्म हो गए। इस क्षुद्र ग्रह के टकराते ही धरती से लाखों टन मलबा अंतरिक्ष में चला गया। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। धरती के कई हिस्से टूट टूट कर ध्वनि से भी तेज गति से ऊपर की तरफ उठने लगे। विस्फोट की जगह से 5,000 मील की दूरी पर तापमान 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, जो कि डायनासोर्स की त्वचा में मौजूद पानी को भाप में बदलकर डायनासोर्स की त्वचा को चीरने के लिए काफी था। विस्फोट से उठे धूल के कण आसमान में धूल के बड़े बादल के रूप में बदल गए। धरती के अंदर भूकंपीय तरंगे उठने लगीं, जिससे समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ। भूकंपीय तरंगों से सभी सक्रिय ज्वालामुखी धधक उठे। आसमान में उठे पत्थर के टुकड़े अग्निपिंड के रूप में बरसने लगे। धूल का एक बड़ा तूफान 6,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला। पृथ्वी से ऊपर उठे धूल की वजह से सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाई। गर्म हवाओं और आगजनी से पेड़ पौधों की सारी प्रजाति नष्ट हो गई।
विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। कुछ डायनासोर को तेज हवाओं से पहाड़ों ने बचा लिया, लेकिन जमीन को तोड़ती आ रही लहरों ने उनकी जान ले ली। इस भयंकर विस्फोट से बड़ी बड़ी इमारतों जितनी चट्टानें ध्वनि से भी तेज गति से आसमान में प्रक्षेपित हो गई। इनमें से कुछ तो चंद्रमा पर पहुंच गई और कुछ अंतरिक्ष के गहरे अंधकार में। जो अंतरिक्ष में नहीं पहुंची उन्हें पृथ्वी ने फिर से खींच लिया, जो हजारों अल्मासोरस पर चट्टानों की तरह बरसी। धरती, आसमान और समुद्र, हर जगह कहर मच गया। अब तक के इतिहास में आए भूकंप के झटकों से 60 गुना अधिक शक्तिशाली भूकंप ने पृथ्वी की परतों को उधेड़ कर रख दिया। विस्फोट से पृथ्वी पर उठी तरंगे चारों तरफ से संपूर्ण पृथ्वी पर फैल रही थीं। पृथ्वी की इस अंगड़ाई में हजारों डायनासोर्स खत्म हो गए। ध्वनि से भी तेज चलने वाली हवाओं ने डायनासोर्स की त्वचा को उधेड़ दिया। उड़ने वाले डायनासोर्स किसी तरह इन जमीनी खतरों से बच गए, लेकिन आसमान से होने वाली आग की बारिश ने उड़ने वाले डायनासोर्स के पंखों को नष्ट कर दिया। कड़कते बादलों की हीट ने जंगलों को जलाकर राख कर दिया। इस आगजनी से बचने के लिए कुछ छोटे जीव तो बिल में घुस गए, लेकिन डायनासोर्स आग की लपटों से बच नहीं पाए। डायनासोरस भाग रहे थे और मौत उनका पीछा कर रही थी। विस्फोट से अधिकतर ऊर्जा तरंगों के रूप में पृथ्वी के धरातल में फैल गई, लेकिन 1% ऊर्जा सीधे पृथ्वी के आर पार हो गई, जो कि पूरी पृथ्वी को घंटी की तरह बजाने के लिए काफी थी। एस्टेरॉयड के भयंकर विस्फोट ने समुद्र में सुनामी को जन्म दिया। जो डायनासोर किसी तरह बच गए, उन्हें बड़ी बड़ी लहरों ने निगल लिया। वहीं इस विस्फोट से धरती के सभी ज्वालामुखी सक्रिय होकर आग उगलने लगे। विस्फोट से निकले धुएं के बादल ने धरती को कई महीनों तक अंधकार में धकेल दिया। सूरज की रोशनी के अभाव में पेड़ पौधे भी नष्ट हो गए। जो डायनासोर्स किसी तरह बच गए, उनके लिए पृथ्वी पर खाने के लिए कुछ नहीं बचा। उन्हें भूख ने ही निगल लिया। इस तरह इतनी बड़ी धरती पर डायनासोर्स को कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिली। जमीन, आसमान और समुद्र, हर जगह प्रलय ने उनको घेर लिया था। और वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह सभी डायनासोर्स की मौत हुई। लेकिन अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर्स के इस मृत्युकाल के बाद भी हजारों डायनासोर्स के कंकाल मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि डायनासोर्स एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे मरे। एस्टेरॉयड ने जहां डायनासोर्स को एक साथ खत्म किया, वहीं डायनासोर्स के मरने का एक और कारण था जिसने उन्हें धीरे धीरे मारा, और वह थी एक ऐसी जीव प्रजाति जिससे डायनासोर्स भी घबराते थे। वो थे मच्छर और कीड़े। वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ डायनासोर्स की प्रजाति को मच्छरों और कीड़ों ने खत्म किया था। आज से करोड़ों साल पहले ट्रायसिक युग में ही एक मच्छर डायनासोर्स को काटते हुए जब उड़ा, तो वह पेड़ से निकलने वाले रेजिन के घोल में फंस गया। करोड़ों सालों बाद यह एम्बर फॉसिल के रूप में जब आज के समय में वैज्ञानिकों को मिला, तब इस मच्छर में मौजूद खून को टेस्ट किया गया। जो वायरस इस मच्छर के खून में मौजूद थे, वही वायरस और बैक्टीरिया डायनासोर्स के अवशेषों में भी पाए गए। इसका मतलब था कि ट्रायसिक युग में एक महामारी फैली थी, जिसने डायनासोर्स को धीरे धीरे मारना शुरू कर दिया था। जहां एस्टेरॉयड डायनासोर्स की सडन एक्सटिंक्शन का कारण थे, तो वहीं ये छोटे छोटे मच्छर उन्हीं डायनासोर्स को पीलिया से बीमार करते हुए भी मार रहे थे। पृथ्वी पर होने वाली तबाही से पृथ्वी पर उस समय मौजूद जीवन एक बार के लिए लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन उस समय कुछ ऐसे जीव भी थे जो इस भयंकर तबाही से बच निकले। वो थे मैमल्स, यानी हमारे पूर्वज। ये मैमल्स एक चूहे से छोटे जीव थे और तबाही के समय बिलों में छुपकर इन्होंने अपनी जान बचाई थी। आगे चलकर इन्हीं ममेलियन से धरती पर कई विचित्र जीवों का जन्म हुआ और फिर हम इंसानों की उत्पत्ति हुई। आज से 3 लाख साल पहले मॉडर्न ह्यूमंस की उत्पत्ति हुई। पर आखिर हम इंसान कहां से आ टपके, हम कैसे पैदा हुए, इसके बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार अगर यह तबाही न हुई होती तो शायद आज हम इंसान पैदा नहीं हुए होते। ऐसे में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर नेचर हमसे क्या चाहती है। हमारे पैरों के नीचे एक कब्रिस्तान मौजूद है जिसमें धरती की 99% प्रजातियां सोई पड़ी हैं। 5 बार प्रकृति के कहर ने हमें खत्म करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जीवन न सिर्फ बचता गया बल्कि कॉम्प्लेक्स लाइफ में बदलता गया है। आज धरती पर हजारों विचित्र जीव प्रजातियां मौजूद हैं और उनमें से एक ऐसी प्रजाति भी पैदा हुई है जो एवोल्यूशन का सबसे बड़ा आविष्कार है, यानी हम इंसान, जो धरती को पार कर मंगल तक पहुंचने की होड़ में है, जो ऐसे किसी एस्टेरॉयड को नष्ट करने में भी सक्षम है, जो लाइफ को ऐसे खतरों से बचाने में सक्षम है।
तो ऐसे में प्रकृति हमसे क्या चाहती है? क्या हमें दूसरे ग्रहों पर जीवन को फैलाना चाहिए ताकि हम लाइफ को प्रकृति के कहर से बचा पाएं? दोस्तों, डायनासोर्स के इस भयानक अंत को देखकर आपको क्या लगता है? क्या आपस में दंगे फसाद कर हमें खुद का समय नष्ट करना चाहिए, या एक साथ मिलकर विज्ञान के साथ चलकर लाइफ को मल्टीप्लैनेटरी बनाना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि अगला एक्सटिंक्शन का कारण कोई एस्टेरॉयड ना होकर हम इंसान खुद हो। इस बारे में क्या सोचते हैं आप? कमेंट में जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक विज्ञान की गलियों में घूमते रहिए।